नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आइए सीधा आपको ले चलते हैं सूरत, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त आपको बता दें कि उनका रोड शो हो रहा है। उसकी सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विकास के कामों को आगे बढ़ाया और आज सूरत की अगर हम बात करें तो पहले अभी प्रधानमंत्री का सूरत में कार्यक्रम है, उसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर जाएंगे, अहमदाबाद भी प्रधानमंत्री जाएंगे। 2 दिवसीय गुजरात दौरा है प्रधानमंत्री का, अंबाजी भी जाएंगे। तो सूरत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री सूरत के लोगों को समर्पित करेंगे। इनमें शहर को आधुनिक बनाने के लिए जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं और साथ ही साथ ड्रीम सिटी परियोजना है जिसको डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी कहा जाता है। सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। यहाँ पर हीरों का काफ़ी बड़ा यहाँ पर कारोबार होता है। पूरी दुनिया में सूरत शहर को जाना जाता है हीरों के कारोबार के लिए। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। 2 दिन के दरअसल गुजरात दौरे पर हैं पीएम मोदी और थोड़ी ही देर में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। 3400 करोड़ की परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे इस दौरान। तो पीएम मोदी का सूरत में रोड शो की तस्वीरें आप देखिए। मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भावनगर में आपको बता दें कि उनके कई कार्यक्रम हैं। ब्राउनफील्ड बंदरगाह को 4000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा अगर जो अहम जानकारी इस दौरे को लेकर है वो हम आप तक साझा करें तो पीएम 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी भावनगर क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का उद्घाटन भी आपने इस गुजरात दौरे के दौरान आज करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान कई उनके कार्यक्रम हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मेहुल झाला इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहुल, फिलहाल गुजरात में क्या कुछ खास तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत कम वक्त बचा है जब विधानसभा चुनाव होंगे और पीएम मोदी के इस रोड शो से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। बिल्कुल, महज 15 दिन बचे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग, केंद्रीय जो चुनाव आयोग था वो यहाँ पर आया था और उन्होंने कुछ बातें रखी है। क्योंकि गुजरात और हिमाचल दोनों के चुनाव एक साथ होने हैं, ऐसे में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और भावनगर का जो दौरा किया है और कई 29,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और लोकार्पण करना है। ये दोनों ही बेल्ट महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पाटीदार बहुल क्षेत्र है, चाहे भावनगर हो चाहे सूरत हो। और भावनगर के कई सारे जो हीरा व्यवसायिक है वो सूरत में बस रहे हैं। तो दोनों ही इलाकों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विकास की बात आगे रखकर आने वाले विधानसभा चुनाव में पाटीदार को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी गुजरात में मां के द्वार करके पाटीदार बहुल क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक यात्रा निकाल रही है। कल से उनकी यात्रा शुरू हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अहमदाबाद में आज शाम 4:30 बजे के इर्द गिर्द 36वां राष्ट्रीय खेलोत्सव है, उनका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद रात 9 बजे के करीब वाइब्रेंट गुजरात नवरात्र महोत्सव है, वहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती भी उतारेंगे। कल रात में अंबाजी जाएंगे और इससे पहले कल सुबह अहमदाबाद में मेट्रो परियोजना का उद्घाटन कर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन 1 लाख लोगों की भीड़ जमा करने का संकल्प हुआ है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कुल मिलाकर 2 दिन के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है उनको लेकर कई सारी विकास की परियोजनाएं और फिर से भाजपा सत्ता में आए उसका लेकर प्रयास न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी रहेगा विकास की परियोजना के चलते। मेहुल, कल भी जैसे कि आपने अहम जानकारी साझा की कि संबोधित करेंगे और जिस वक्त उद्घाटन करेंगे खेल स्टेडियम का, इसके अलावा आज भी संबोधन का कार्यक्रम है। कितनी देर में संबोधित करेंगे, क्या अपडेट? बिल्कुल, सूरत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर जाएंगे, वहां भी एक रोड शो होना है तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास। और इसके बाद वहां बड़े पैमाने पर जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि ये जनसभा काफी अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि पाटीदार बहुल क्षेत्र है। पूरा इलाका जो पाटीदार और कोली समुदाय है उनसे ये प्रभावित है, भावनगर पूरा जिला। तो इर्द गिर्द का जो अमरेली, बोटाद,
वगैरह जो जिले हैं उनको उन पर एक गहरी छाप छोड़नी है विकास की परियोजनाओं को लेकर। 29,000 करोड़ की परियोजना है। भावनगर में सीएनजी बड़े स्टेशन का उद्घाटन भी करना है। इससे पहले भी 2017 में रोरो फेरी सर्विस का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के वक्त ही। इस बार सीएनजी गैस स्टेशन का बड़े पैमाने पर उद्घाटन करना है और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तत्पश्चात वे आएंगे अहमदाबाद और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जिस तरीके से करोड़ों की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, तो समझ लिया जाए जिन दो समुदाय का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पाटीदारों को लुभाने की कोशिश इसे हम कह सकते हैं। मेहुल, बिल्कुल विकास की परियोजना के नाम समुदाय को जोड़ने का एक ये प्रयास है। चूंकि सूरत और भावनगर दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जो पाटीदार बहुल क्षेत्र है। विकास के नाम पर ही मोदी की राजनीति गुजरात में रही है और केंद्र में रहते ही पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को ही अहम मुद्दा बनाया है और विकास से ही देश की प्रगति को आधार बनाकर वो हर चुनाव में खुद ही चेहरा है ऐसा करके वोट मांग रहे हैं। तो साफ तरीके से देखा जाए कि पाटीदार बहुल क्षेत्रों को लुभाने और विकास गुजरात का निरंतर बना है वो एक बताने की कोशिश और इसी का असर यहाँ पर दिखाई। तो फिलहाल बीच बीच में आपको काफिले की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मेहुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक और इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का जिम्मा संभालते वो आज नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो बाकी और पार्टियां जो है वो इस किले को भेद पाने में कामयाब रहेंगी, क्योंकि तमाम पार्टियां इसी कोशिश में है। चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया लगातार वहां पर जा करके जनसभाएं कर रहे हैं, गुजरात का दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस की नजर खुद गुजरात पे है। तो ऐसे में जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं, तो बाकी और तमाम पार्टियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये विधानसभा चुनाव गुजरात के अंदर। बिल्कुल हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ रहेंगे, सीआर पाटिल भी साथ रहेंगे। सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बना है कि विकास से ही देश की प्रगति है, गुजरात की प्रगति है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार केजरीवाल गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी पर यात्राएं निकाल रही है, उनको जोड़ने का प्रयास कर रही है। कल ही नरेश पटेल, जो कि खोडलधाम एक बड़ा समुदाय है पाटीदार बहुल क्षेत्र का, जो लेहुआ पाटीदार है, उनके यहाँ कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई थी और बैठक में क्या कुछ नतीजा निकला वो तो साफ उभर कर नहीं आया है। पर नरेश पटेल ने पिछले साल राजनीति इतनी गरमाई थी कि जिस तरह से वो चाहे कांग्रेस में जा रहे हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, इस पर 4 महीने तक सस्पेंस बना रहा था। आखिरकार नरेश पटेल ना कांग्रेस में ज्वाइन किए ना भारतीय जनता पार्टी में। पर कल बड़ी एक बैठक हुई थी कांग्रेस के नेताओं के साथ नरेश पटेल की। इसको सूचित माना जा रहा है। जिस तरह से देखा जाए कि 7 अक्टूबर से भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर यात्रा निकालेगी, जिनका प्रभार जो है कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के हाथों होगा। मनसुख मांडविया को भावनगर का प्रभार दिया जा सकता है। ऐसे में पूरी निगरानी और पूरी यात्रा जो है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया देखेंगे भावनगर क्षेत्र में, क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूँ कि पाटीदार बहुल क्षेत्र है और वहाँ पाटीदारों का दबदबा है। तो इस चुनाव में पाटीदार टेबल टर्न न कर दे, वही जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की रहेगी। बिल्कुल ठीक है मेहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल ये जो तस्वीरें आ रही है बेहद दिलचस्प तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पर देखिए, जब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे गुजर रहा है तो वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो तमाम लोग हाथ हिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी तरफ मुखातिब करने की कोशिश में ये तमाम लोग लगे हुए हैं। तो आज इस दौरे के दौरान आपको बता दें कि फिलहाल रोड शो जो है वो चल रहा है। मिशन गुजरात पर पीएम मोदी है, क्योंकि पीएम मोदी का 2 दिन का गुजरात ये दौरा है। 29 और 30 सितंबर को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। इसके अलावा आपको अहम जानकारी इस दौरे से हम आपको अगर दें आगे, तो कई परियोजनाएं ऐसी हैं, कई जिनका लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है। 29,600 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन गुजरात के दौरे पर करने जा रहे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा इन्हीं 2 दिन के अंदर। और आपको बता दें कि इसके अलावा जो उनका अहम कार्यक्रम है वो ये कि सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 2 दिन के अंदर कई सौगात जो है वो देने जा रहे हैं। और इसके अलावा सूरत में 3400 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की सौगात मिलेगी सूरत वासियों को।
और साथ ही साथ आगे अगर हम बात करें इस दौरे से रिलेटेड खास बातों की, तो भावनगर में 5200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है सिर्फ एक झलक अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाने के लिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे तो तमाम लोगों ने भगवा रंग में तमाम ये तस्वीरें नजर, देखिए अब सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपको हम दिखा रहे हैं कि हाथ हिला करके जो लोग वहां पर मौजूद हैं, इकट्ठा हैं, खड़े हैं, उनसे एक मुखातिब होने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है यहाँ पर। तो मेहुल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम मेहुल का रुख कर लेते हैं। मेहुल, जिस तरीके से चुनाव से पहले अगर इस तरीके का कोई रोड शो होता है और उस रोड शो की खासियत यह हो कि देश के प्रधानमंत्री उस रोड शो का हिस्सा हो, तो क्या लगता है इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी तो देखा जा सकता है बीजेपी के? बिल्कुल, सूरत चूंकि गुजरात सरकार में 4 मंत्री सूरत के हैं और उनका दबदबा भी बना है सरकार में, कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं, तो और सूरत महानगर पालिका जो है वो स्मार्ट सिटी में भी नंबर 2 आया है देश में। स्वच्छता में भी सूरत ने मानक हासिल किए हैं। ऐसे में सूरत पर बड़ी निगरानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब भी आते हैं एक रोड शो जरूर कर रहे हैं। ये तो छोटा सा रोड शो है, तकरीबन 2 किलोमीटर का है। भावनगर में भी इसी तरह का 2 से 3 किलोमीटर का ही रोड शो होगा जब वो पहुंचेंगे 1 बजे के करीब। उसके बाद वो वहां पर बड़े पैमाने पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि उनकी लोकप्रियता जिस तरह से बरकरार बनी हुई है गुजरात में, आज भी न केवल कोई प्रत्याशी देखता है चुनाव में, बल्कि वोट सीधा नरेंद्र मोदी को ही जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी भी अपील करते हैं कि आपका प्रत्याशी कौन है वो मत देखिए, मैं विकास की परिभाषा का मानक हूँ, आप सीधा मुझे वोट दे रहे हैं, ऐसा करके आप भाजपा को वोट करें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही चेहरा है और वही अपने नाम से ही वोट मांगने की अपील भी करते हैं। ऐसे में सूरत भी अछूता नहीं है। और बीजेपी भी इस चीज को अच्छे से वाकिफ है इस चीज से और बखूबी जानती है कि हम भले चाहे कुछ दें या न दें, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर देंगे तो सब कुछ बिना कहे मिल जाएगा। मेहुल, बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत उस वक्त से रही है जब वे मुख्यमंत्री थे 2002 में। उसके बाद से लगातार जिस तरह से गुजरात का विकास हुआ, चाहे टूरिज्म क्षेत्र में हो, चाहे बंदरीय क्षेत्र में हो, चाहे बीच सी बीच हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कें हो, कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूरंदेशिता है उनको लेकर न केवल गुजरात को बल्कि केंद्र में भी प्रधानमंत्री रहते कई बड़ी विकास की परियोजनाओं के नए मानक खड़े किए हैं। निदा जी बिल्कुल, चलिए मेहुल आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधी तस्वीरें सूरत से आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, क्योंकि ये रोड शो है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इस बीच देखिए कैसे लोगों ने न सिर्फ भगवा पगड़ियां पहनी है, गमछे डाले हैं, बल्कि खुद की पूरी बॉडी पर पेंट भी करा रखा है जिसपे 2024 के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पेंट कराई हुई है।